मेरे दोस्तों, कल 10 मई 2025 को दोनों मुल्कों के बीच जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध विराम हो गया, सीज फायर विराम हो गया। तो ये युद्ध विराम नहीं है, सीज फायर विराम नहीं है। दोनों देश की जो सत्ता में बैठे हुए इन लोगों का मिला जुला नूरा कुश्ती विराम है। वो ऐसे मेरे दोस्तों कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ उसमें 28 नागरिक बेवजह मारे गए, हमारे भारत के, हमारे देश के बेगुनाह मारे गए। उसके बाद से जो ये कुछ शब्दों का, कुछ सिंधु नदी का पानी रोकने का, कुछ हथियारों का जो हमारी तरफ से हमला होता रहा, पाकिस्तान ने भी हमला किया और हमने भी हमला किया, दोनों ने बाकी सस्पेंस बनाए रखा। क्योंकि पहला सवाल तो ये है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी आए वो इतने आसान तरीके से कैसे आ गए और उनको इतना समय कैसे मिल गया कि वो एक एक से मालूम कर रहे थे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कलमा पढ़कर बताओ तुम कौन हो, अल्लाह अकबर कहकर बताओ तुम कौन हो। इतना समय कैसे मिल गया भाई? और फिर 28 लोगों को उन्होंने बेमौत मार दिया गया और आसान तरीके से चले गए। और वो आज कहाँ है? ये सस्पेंस क्यों बना हुआ है? ये सस्पेंस आज भी बना हुआ है। वो आतंकी 5 थे या कितने थे, या उनको सपोर्ट करने वाला कौन था, या उनको भेजने वाला कौन था, या उनको यहाँ से अपना काम कर कर निकल जाने के लिए किसने उनकी मदद की? ये तो सस्पेंस बना हुआ है। तो सस्पेंस के अंदर ही ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। देश की जनता को, दोनों ही मुल्क की जनता को धोखा दे रहे हैं। अरे होना ये चाहिए था 26/11 हमले के आतंकियों को पकड़ा, कशाप को पकड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जो हमारे देश के प्रशासनिक लेवल के, हाई लेवल के अधिकारियों ने उन आतंकियों को पकड़ा, कशाप को पकड़ा और मनमोहन सिंह जी की सरकार में उसको सजा हुई और फांसी दी गई। तो होना ये चाहिए था। ये तो पहलगाम का जो पुलवामा का भी सस्पेंस आज तक है और पहलगाम का भी सस्पेंस है। तो सस्पेंस के अंदर ही ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दोनों ही मुल्क के लोग धोखा दे रहे हैं और इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं। और हमारे भारत सरकार को, हमारे देश के अंदर जो आतंक चल रहा है, ज़बानी आतंक, एक दूसरे के धर्म पर हमला करें, एक दूसरे के मजहब पर हमला करें, वो क्या आतंक से कम है? और इतना नफरत फैला रहे हैं ये जो गोदी मीडिया, अनभक्त मीडिया है, दिन भर झूठ परोसती हैं और नफरत पैदा करती हैं। और इसकी वजह से हर गरीब को मारा जाता है, पीटा जाता है। दाढ़ी वाले को देख ले, टोपी वाले को देख ले, उसे बेइज्जत किया जाता है। ये क्या आतंक से कम है क्या? तो इनको अपने अंदर जो आतंक चल रहा है 11 सालों से, वो आतंक नजर नहीं आता। हमारी सेना जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंककारियों के 9 बंकर उड़ाए, उनके आतंकवादियों को ख़त्म किया, इस तरीके से हमारी सेना अपने देश के अंदर जो ज़बानी आतंक चल रहा है और जो मारपीट की जाती है मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ, घोड़े पे बैठने पर दलितों को मारा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये आतंक, हमारे देश का आतंक बड़ा खतरनाक आतंक है। इस पर भी गौर फरमाओ, इसके खिलाफ भी एक्शन लो, इसके खिलाफ भी एक्शन लो। धन्यवाद।